मंच की क्षमता को देखते हुए काम हो तो बेटर रहेगा। चलो चलो आपके पास क्या है हम जानना चाहते हैं। और ये आप सोचिएगा, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बिहार में पैदा हुआ। ये पप्पू यादव साउथ में होता तो मैं आज से 20 साल पहले भगवान हो गया और मुझे इसका फर्क भी नहीं है। 6 महीना हो गया पत्नी, माँ बाप और अपने बच्चों से मिले और हर दिन हम पॉजिटिव लोगों से मिले। हर दिन बेतिया में मार दिया कन्हैया गुप्ता को, बीजेपी का अध्यक्ष था, पैसा के लिए 50,000 रुपया नहीं दिया। संजय जायसवाल वहां पे एमपी है, बीजेपी अध्यक्ष, वेंटिलेटर नहीं दिया, वो मर गया। एक भी आदमी कन्हैया गुप्ता के बच्चों से मिलने नहीं गया। हम बाढ़ में गए थे, नौतन और चंपकिया। हम लौटे तो हमको पता चला उसके घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं। 15 साल अध्यक्ष था। गए तो उसका छोटा सा बच्चा मेरे गले पकड़ के रोने लगा कि अंकल हम लोग की जिंदगी बचा ली। और पता है आपको, वो लड़का पॉलिटिक। सबने कहा पप्पू यादव क्या कर लिया। मैंने कहा मेरा बेटा गले पकड़ के रोता तो हम क्या करें। उसी के ठीक 1 किलोमीटर बगल में एक बर्बाद टीचर था जिसकी मौत हो गई सुई नहीं पड़ने के चलते, कोरोना। और उसके यहाँ गए तो उसकी पत्नी हमारे हाथ पकड़ ली, फोटो देखिएगा। बोला भैया अब तो मेरा कोई नहीं बचा, मेरी छोटी 6 साल की बेटी की किडनी नहीं है, क्या आपको बचा लेगा। उसी वक्त 1 लाख रुपया दिए और अपनी बहन को फोन किए लखनऊ, उसको मेडिकल दो हमारे बहने को और बहन को मेडिकल कॉलेज कि पीजीआई में इस बच्चे को आपको बचा। उसकी मां भी पॉजिटिव थी। हम 70 लाख लोगों से मिले, 16 करोड़ लोगों को उसके अकाउंट में बाय चेक हमने पैसा डाला, 1,000, 500, 1500, 2,000 रुपए। बिहार नहीं, भारत के हर मजदूरों के अकाउंट में। जिसने भूखा रह के हमको वीडियो भेजा, हम उस तक पैसा भेजा। जब नीतीश और सुशील मोदी ने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, हम कोटा से बच्चे नहीं ला सकते, 18 और 19 अप्रैल को हमने 40 बस लगाया। हमारे बस को उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब सारी माँ हमको फोन की कि मेरी बेटी को मंगा दीजिए तो मैं आत्महत्या करूंगा, उसी शाम 2 माँ के कहने पर 2,87,00,000 रुपया बाय चेक ट्रेन का जमा किए और 7 ट्रेन हम लगाए और 3 दिन लड़ने के बाद सारे बच्चों को वहां से लाना हम शुरू। जो काम मोदी जी आपका था, जो काम नीतीश जी आपका था, वो पप्पू को नहीं। 10,78,000 पैदल चलते थे, 40। मैं गौर से थोड़ा समझने और सुनने की जरूरत है। आप हल्के में अपने जीवन को मत लीजिएगा, मैं पैर पकड़ता हूं। आप बहुत हल्के में लिए हुए। 6 महीने के अंदर ये भारत गुलाम होने जा रहा है। 6 महीने के, और इस देश के 90% लोगों के जेब में 20 रुपया नहीं है। मैं वहां मेरे मंच पे डॉक्टर बबन जी, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी दोनों बहन माँ, हमारे तेजनायन बाबू, श्री बाबू, हमारे कमलेश तिवारी साहब, भोजपुरिया हमारे नेता, बड़े भाई, सभी जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी। क्या कह रहे हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? आज 3 दिनों से नरेंद्र मोदी जी बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे हैं। रैली नरेंद्र मोदी जी ने की और उन्होंने कहा कि मैं बिहार को 509 करोड़ 290 करोड़ डॉल्फिन के साथ मत्स्य के लिए दे रहा हूं। दूसरे दिन उन्होंने कहा मैं बिहार को बोटनी प्लांट गैस के लिए सुविधा दूंगा।
कल उन्होंने कहा सीवरलेस प्लांट 125 करोड़ का पटना में और एक एम्स दूंगा मैं दरभंगा में, जबकि ये एम्स यूपीए के समय सैंक्शन हो गया था, हम लोगों ने दिया था। अब मैं नरेंद्र मोदी से पत्रकार की 10 बात पूछना चाहूंगा। पहली बात, नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान की 40% व्यापार समाप्त हो गया। दूसरा, कोरोना वायरस में 29.6% अंबानी का पैसा इकोनॉमी 3-4 हो गया और 39.7% भारत की इकोनॉमी कम हो गई। नरेंद्र मोदी से ये भारत जानना चाहता है कि दुनिया में सबसे पहली बार माइनस जीडीपी इस भारत का क्यों हुआ, वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार। नरेंद्र मोदी से यह जानना चाहता है लोग कि 15 करोड़ लोगों की नौकरी और रोजगार मात्र 3 महीना में 6 महीना में क्यों खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी से लोग ये जानना चाहता है कि 40 करोड़ रोजगार दलितों का, गरीबों का, अत्यंत पिछड़ों का, ओबीसी का, लोनिया का, चंद्रवंशी का, जोहार का, तुल्हा का, राम का, पासवान का, ढोंग का, ब्राह्मण का, इसकी रोजगार, इनकी जिंदगी खत्म क्यों हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए, पूरे भारत को ये जानना चाहता है कि आप हिंदुस्तान के लगभग एजुकेशन से लेके सब चीजों को प्राइवेट क्यों करने जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का 90% गरीब का बेटा 6 और 7 क्लास में बिना पढ़े कमार, कुम्हार, चमार, मिट्टी का काम, लोहार का काम आप सिखाइएगा। क्या मेरा संस्कार सिर्फ 6 क्लास तक सीखने, आप जो नया सिलेबस लाए हैं उसमें कमार को, कुम्हार को, चमार को, ढोंग को, मट्टी को आप पढ़िए, मैं लेके आया हूं। वो कहता है चूंकि पैसा नहीं है पूरे भारत में 90% के पास। आपको कब पता चला कि 82 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं? यह बात पप्पू यादव को जब हम अमेरिका से लौटे और राकेश मिश्रा जी मैं 82 से पहाड़ पे आता हूं, तब पहाड़ में खूनी जंग होती थी, सुदर्शन टहलना, क्या कीजिए काशी राम 15 लाख काला धन, स्वच्छता। आपके गांव बगल में आके सिंह ने गोद लिया 15,000 आदमी की आबादी। गोड़ी धन है राकेश बाबू। अरे आप क्या मंत्री बने हैं यार, धमका के। सर वही गोद में नहीं रहा बाबू, नरेंद्र मोदी जी का हर चीज गोद में रहे। क्या क्या गोद में रहा वो सुनाता हूं ना। नरेंद्र मोदी जी का बनारस में जिस गांव को गोद लिया उस गांव में आज तक एक ईंटा नरेंद्र मोदी नहीं भेजी। ये है भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। याद है आपको जनकपुर गए थे, भूल गए क्या? जनकपुर गए थे राम के घर और 11 दुनिया का सबसे अच्छा बस को झंडी दिखाया था, याद है? आज तक वो बस नहीं चला, वही लगा हुआ है। 3 साल हो गए। क्या है अब हमारे बिहार की स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी जी को शायद पता नहीं। कितना राज है देश में पता है आपको? 27। और हमारा 27 को टेरिटरी है भैया, वो राज नहीं है हमारे। 27 राज में 26वां राज पर बिहार है गरीबी में। 27 बड़े राज्यों में 25वां राज पर भूख में है बिहार। सुन लीजिएगा, जो लालू यादव और पप्पू यादव जिंदाबाद करते हैं ना, आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं।
44,000 करोड़ रुपया का हर साल बाढ़ से किसान की फसल बर्बाद होती है। 44,000 करोड़, 1,24,000 करोड़ का किसान का घर, मवेशी और सरकार का रोड और पुलिया नष्ट हो जाता है हर साल। कितना होता है? 1,24,000 करोड़। 30 ऐसा जिला है जहां पर दम्मा, कैंसर, हैजा, दम्मा, कैंसर, हैजा और टीबी की बीमारी पानी के चलते है। ये बाढ़ की पानी के चलते। अब नरेंद्र मोदी जी को कौन समझाए बिहार के बारे में? ये आप हमको बताइए। इनको चुनाव में याद क्यों आता है? आप जब बिहारी को पीट रहे थे नरेंद्र मोदी जी कोरोना वायरस में, आप बिजली काट दिए, पानी काट दिए एक बिहारी का, और 32 लाख बिहारी पैदल घर आया, तब आपको बिहारी याद नहीं?